बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 20 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम एक इंतहाई आसान किस्म का सवाल है। इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड करना है बेसिकली। अब इसका फार्मूला एक ही चलता है, थोड़ी सी चेंजिंग है कंटिन्यूस में, बाकी तकरीबन एक ही जैसा फार्मूला है। तो उसी के साथ हम इफेक्टिव एनुअल रेट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट द इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस पे आ नॉमिनल ऑफ 9.6%। ठीक है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको एक्चुअल बताया जाता है, यानी कि स्टेटेड रेट जो होता है उसको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट? इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है? एक्चुअली में जो आपने रिसीव किया या पे किया, यानी कि जो आपको एक्चुअल में चार्ज हुआ, बताया गया जो या ऑफर किया गया वो नॉमिनल था। अब इफेक्टिव रेट एक्चुअल में चेंज हो जाते हैं, क्यों? ड्यू टू कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से, चाहे आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो या विदड्रॉ करवा रहे हो। दिस इन्वेस्टमेंट अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली भी है, सेमी एनुअली भी है, क्वार्टरली भी है, और मंथली भी है, डेली भी है, और कंटिन्यूअसली भी है। रिपोर्ट योर आंसर। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें, 3 तक भी लिखें तो ठीक आता है, लेकिन जब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो तो फिर आप 4 डेसिमल तक ही लिखा करें। तो सबसे पहले हम एनुअल का करते हैं। तो इफेक्टिव एनुअल रेट का फार्मूला है, इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर m माइनस 1। ये इसका फार्मूला होता है। ए रिक्वायरमेंट को हम सॉल्व करें। 1 प्लस इंटरेस्ट से मुराद क्या है? नॉमिनल रेट, वो है 9.6। परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.096। m क्या है? m इज अ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर ईयर, यानी कि एक साल के अंदर उस पर कितनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है। अब पहले में क्या है? एनुअल है, तो साल में इसका मतलब एक दफा कंपाउंडिंग हो रही है, तो पावर भी 1 माइनस भी 1। ठीक है, तो ये 1 प्लस 0.09 आ जाएगा, 1.096 माइनस 1 तो वही आ जाएगा 0.096। 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6%। अब आप कहेंगे इसके सर जी ये तो एक ही जैसा आ गया, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है? मैंने जानबूझकर इस तरह से लिखा। हमेशा याद रखें जब भी एनुअल का केस हो, एनुअल में इफेक्टिव और नॉमिनल रेट क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, नॉमिनल रेट इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट ओनली इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग, बस। बी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास है सेमी एनुअली। तो इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर m माइनस 1। तो क्वार्टरली है तो m इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। 1 प्लस इंटरेस्ट वही नॉमिनल रेट 0.096। m इज इक्वल टू, सॉरी सेमी एनुअल है तो 2 होगा, तो m भी 2 माइनस 1। तो 1 प्लस इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले 0.09 से इसको 2 के ऊपर डिवाइड करें, ये तो ये, और उसमें 1 प्लस ऐड करें, तो डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि टाइम बचाएं। तो ये आ जाएगा 1.0995 माइनस 1, तो 0.995 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.95% आ जाएगा, सॉरी 0.09। तो ये था हमारा बी का इफेक्टिव एनुअल रेट। तो सी में हमारे पास पूछा गया था क्वार्टरली अगर हो तो फिर क्या करेंगे? तो फार्मूला वही, इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर m की पावर आई डिवाइडेड बाई m की पावर m माइनस 1। तो क्वार्टरली है तो m इसमें कितना होगा? 4। 1 प्लस 0.096 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट जब करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.113 माइनस 1, तो 1 माइनस हो जाएगा तो 0.1003, तो 10.03%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी कैलकुलेशन वही रहेगी। इसी तरह से डी में क्या है हमारे पास? डेली है, तो इफेक्टिव एनुअल रेट
1 प्लस आई की पावर m माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.096। अब देखें m डेली का मतलब कि हर 300 साल में 65 दफा कंपाउंडिंग हो रही, तो 365 माइनस 1। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, 1 प्लस ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.1107 माइनस 1, तो 0.1007। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.07% हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये इफेक्टिव एनुअल रेट। तो ई है लास्ट हमारा कि अगर कंटिन्यूसली हो तो फिर क्या करेंगे। कंटिन्यूस के केस में थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, उसको देख लें। इफेक्टिव एनुअल रेट अगर कंटिन्यूस लो, यानी कि एक सेकंड इंस्टेंटली कंटिन्यू कर रहा हो हर सेकंड्स में, तो उसकी पावर होती है ई की पावर आई माइनस 1। तो ई एक्सपोनेंशियल को कहते हैं, इसकी पावर फिक्स है 2.71828, इसकी पावर है 0.096 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.1007 माइनस 1, तो 10.007, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो तकरीबन 10.07। अब डेली और जो कंटिन्यूस का होगा उसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा ड्यू टू कंपाउंडिंग की वजह से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन आना चाहिए। हम 4 डिजिट्स तक अगर राउंड करेंगे तो जरूर फर्क आएगा। तो ये था। अब इसमें आपने एक बार नोट किया, जितनी आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा इफेक्टिव रेट कम होता जाए, बढ़ता जाएगा। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा इफेक्टिव रेट भी बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा इन दोनों का। ठीक है, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और क्लास के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।